गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गणितीय संक्रियाओं में यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन में इससे पिछले वीडियो में हमने आपको जोड़ की संक्रिया बताई थी। तो जोड़ की संक्रिया को विभिन्न विधियों से, विभिन्न डायग्रामों से, विभिन्न चित्रों से, विभिन्न रियल ऑब्जेक्ट के माध्यम से किस प्रकार से आप जोड़ेंगे, इस चीज़ को हमने डिटेल में आपको बताया था। एडिशन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब आता है गणितीय संक्रियाओं में सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। घटाने को जैसे हम जोड़ने की विभिन्न संक्रियाएं अपनाते हैं, चित्रों के माध्यम से, खेल के माध्यम से, पहेली के माध्यम से, इसी प्रकार से घटाने की संक्रिया भी आप अपना सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है खेल के माध्यम से छात्रों को घटाना सिखाना। गतिविधि एक, बच्चों को एक सर्किल में बिठाकर कोई एक संख्या बोलेंगे और छात्र से उसमें से कोई संख्या घटाने को कहें। मान ले संख्या 57 बोली, उसमें से 2 घटाते हुए बोलना है, तो बच्चा गलत बोलेगा, वह बाहर हो जाएगा। तो मीन्स इस प्रकार से पहेली के माध्यम से या फिर खेल के माध्यम से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। उसके बाद जैसे इसमें दिया हुआ है कि आपने कितने 5 तितलियों के चित्र बना दिए। 5 तितलियों के चित्र में से 2 तितलियों के चित्र आपने घटा दिए, यानी कि एक पेड़ पे 5 तितलियां बैठी हुई थी, 2 उसमें से उड़ गईं, तो कुल मिला के कितनी तितलियां बची। तो इस प्रकार से बच्चा उस चीज़ को सीखने लगेगा। जैसे दादाजी का चश्मा है ना, कुल मिला के कितने चश्मे हैं, 2 2 4 6 चश्मे हैं। अब दादाजी ने अपना एक चश्मा उठा के अपनी आँख पे लगा लिया, तो कुल वहाँ शेष कितने चश्मे बचे, यानी एक चश्मा शेष बचा। तो इस प्रकार से दादाजी की छड़ी, 4 छड़ियाँ रखी हुई हैं, एक छड़ी बेटे ने लाके दादाजी को दे दी, तो कुल मिला के वहाँ कितनी छड़ियाँ शेष बची। इस प्रकार से घटाने की प्रवृत्ति को आप बच्चों को बता सकते हैं। एक किसी जार में 10 कंचे हैं, 10 कंचों में से 2 कंचे आपने खेलने के लिए निकाल लिए, तो उस जार में कितने कंचे बचे, है ना। इस प्रकार से आप बच्चों को घटाना बता सकते हैं। अब बीज के द्वारा छात्रों को घटाना सिखाना, जैसे एक किसी आकृति में या टोकरी में 9 बीज पड़े हुए हैं और उस आकृति में से 3 बीज निकाल के हमने किसी भूमि में दबा दिए या गाड़ दिए, तो उस टोकरी में या उस आकृति में कितने बीज बचेंगे। अब वाक्यों के आधार पर छात्रों को घटाना सिखाना, है ना। तो जैसे ये है एग्जाम्पल, ये कुसुम के पास 10-10 मोतियों वाली 2 मालाएं और 3 मोतियों अलग से थे, तो एक माला टूट गई। बताओ अब कुसुम के पास कितनी मालाएं और कितने मोती हैं, है ना। तो 10-10 मोतियों वाली 2 मालाएं थीं और 3 मोती अलग से थे, तो कुल मिला के कितने मोती हुए, 10 और 10 20 और 3 23 मोती हुए। अब एक माला टूट गई, बताओ अब कुसुम के पास कितने मालाएं और कितने मोती हैं। जब एक माला टूटी है अरे भगवान भोलेनाथ, एक माला टूटी है तो उसमें 10 मोती निकले होंगे। 10 मोतियों को आपने 3 मोतियों में जोड़ दिया, तो एक माला और 13 मोती उनके पास शेष रहे, है ना। इसी प्रकार से 2 अंकों वाली संख्याओं को घटाना। 2 अंकों वाली संख्याओं को किस प्रकार से घटाएंगे, 28 में से ये घटाया है तो इसको आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इकाई और दहाई वाले अंकों को घटाना, है ना। इनको तो आप जब गणितीय संक्रियाएं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे कराई गई थी, तब आप लोगों ने इन संक्रियाओं को सीख लिया था, है ना। दहाई वाले अंकों को कैसे घटाया जाता है, इकाई वाले अंकों को कैसे घटाया जाता है, से लेकर कैसे घटाया, ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। अब जो मेन अगला जो कंटेंट आता है मल्टीप्लिकेशन का, यानी गुणा का। गुणा में कैसे कैसे मल्टीप्लाई की जाती है, कि जैसे आपने बच्चे को 2 का पहाड़ा पहले रटाइए, है ना। उसकी स्मृति में आप 2 के पहाड़ों को 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, यानी इस प्रकार से 2 पंजे 10, 2 दाएं 20 तक ले जाइए। अब बच्चे को बताइए कि 2 एकम 2, 2 एकम 2 कैसे आया, यानी 2 की 1 से गुणा की है, मल्टीप्लिकेशन की है, तब हमारा 2 एकम 2 आया है।
ठीक है ना। तो फिर 2 की 2 से मल्टीप्लाई किए तब हमारा 2 दूनी 4 आया है। फिर हमने 2 की 3 से मल्टीप्लाई की है तब हमारा 2 तियां 6 आया है। इसी प्रकार से किसी भी संख्या को एक संख्या से मल्टीप्लाई करने पर या फिर उसी संख्या को उतनी बार जोड़ने पर, जैसे 2 गुणे 3 है बराबर 6 आ गया। अब 2 को 3 बार अगर जोड़ेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 तब भी 6 ही आएगा। अब 2 गुणे 8 है ना, 2 गुणे 8 मीन्स 16। तो 2 को अगर 8 बार आप जोड़ देंगे तब भी आपका 16 ही आएगा। तो इस प्रकार से जो भी संक्रियाएं हैं इसकी गुणा की, उन गुणा की संक्रियाओं को गुणा, गुण और गुणज, है ना, इन 3 उसमें अंकित किया जाता है। गुणा, गुण और गुणज। देखिए गुण, गुणक और गुणनफल। जैसे हमको 7 की 9 से मल्टीप्लाई करनी है तो 7 मल्टीप्लाई बाई 9 63 हो गया। तो गुण क्या है 7, गुणक क्या है, किससे गुणा की जा रही है 9 से, गुणनफल क्या है 63, है ना। तो इस क्रम को आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं, गुण एवं गुणन के क्रम परिवर्तन से गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता। 7 की आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुण हो गया और 9 गुणक हो गया। अगर आप इसका क्रम परिवर्तित कर देंगे, 9 आपका गुण हो जाएगा, 7 आपका गुणक हो जाएगा, तब भी आपका गुणनफल 63 ही आएगा। ठीक है ना। तो 2 2 के 3 समूह हैं तो क्या हुआ, या तो 2 को 3 बार जोड़ दीजिए, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 आ जाएगा, या 2 की 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी 6 आ जाएगा। तो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इसको इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है गुणा की जो संक्रिया है उसको आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं बिना हासिल वाले। जैसे 33 की आपको 3 से मल्टीप्लाई इसमें की गई है तो 3 3 तियां 9, 3 तियां 9। अब आप 2 4 1 की 2 से मल्टीप्लाई की गई है तो क्या है, गुण क्या है इसमें 33 गुण है, और गुणक क्या है 3 है, गुणनफल क्या है 99 है ना। तो इस प्रकार से आप इसकी वो कर सकते हो हैं गुणनफल और गुण, गुणक और गुणनफल, है ना। तो उसके बाद भागफल की भी वही प्रक्रिया होती है कि जब आप किसी एक लिमिटेड किसी एक संख्या से दूसरी संख्या को भाग देंगे तो पहली जो संख्या होगी वह भाज्य होगी जिसको भाग दिया जा रहा है, दूसरी जो संख्या होगी वह भाजक होगी जिससे भाग दिया जा रहा है, तीसरी संख्या जो आएगी वह भागफल आएगी यानी कि कितने बार गए हुए हैं, और चौथी संख्या उसमें शेषफल आएगी, भाग देने के उपरांत कितनी संख्या शेष बची है। अब देखिए इसमें जैसे 7 से 18 को भाग दिया गया तो क्या हुआ, भाज्य क्या है, भाज्य यानी जिसको भाग दिया जा रहा है 18, भाजक क्या है 7, भाजक मीन जिससे भाग दिया जा रहा है 7, है ना। भागफल क्या है, जितने बार गए हुए यानी 2, शेषफल क्या है, जितने हमारे शेष बचे हुए यानी भाज्य 18, भाजक 7, भागफल 2 और शेषफल 8। अब इसको आप देखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो आपका वह जो भाज्य था वह आ जाना चाहिए। तो मीन्स हमारी जो संक्रियाओं में जोड़ की संक्रिया, घटाने की संक्रिया, गुणा की संक्रिया, भाग की संक्रिया, इन सभी संक्रियाओं को हमने आप आज बताया। इसके अलावा अगर आपको किसी भी संक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप एग्जाम्पलों की सहायता से उसको सॉल्व करना सीखिए, सॉल्व करिए, और अगर तब भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं तो आप मुझसे पर्सनल नंबर पे कुछ क्वेश्चन भेजिए, कुछ उन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करके आपको दूंगा, और या फिर ग्रुप पे ही आप भेज दीजिएगा, मैं उनको आपको सॉल्व करके दे दूंगा। तब तक घर पे ही रहिए,
सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और नियमित अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।